दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में आज का दिन पूरी तरह बल्लेबाजों के नाम रहा, जहां मैदान पर ऐसा तूफान उठा कि गेंदबाज बस बेबस नजर आए। आईसीसी T20 विश्व कप के इस जबरदस्त मुकाबले में वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे आमने सामने थीं। मैच के दौरान चौकों छक्कों की ऐसी झड़ी लगी कि दर्शकों का रोमांच चरम पर पहुंच गया। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऐसा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। शिमरॉन हेटमायर और रोवमन पॉवेल ने अपनी विस्फोटक पारियों से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की एक न चलने दी और स्कोर बोर्ड को लगातार आगे बढ़ाते रहे। उनके बल्ले से निकले शॉट्स ने T20 क्रिकेट के बड़े स्कोरों की लिस्ट में इस मैच को खास बना दिया। इसके जवाब में जब जिम्बाब्वे की टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो हालात पूरी तरह उनके खिलाफ नजर आए। शुरुआती झटकों से टीम संभल ही नहीं पाई और विकेट ताश के पत्तों की तरह गिरते चले गए। कुछ ही ओवरों में मैच का रुख पूरी तरह बदल गया और ये महामुकाबला एक तरफा होता चला गया। जी हाँ दोस्तों, इस हाई वोल्टेज मुकाबले में हर ओवर के साथ रोमांच बढ़ता गया और दर्शकों को भरपूर एंटरटेनमेंट देखने को मिला। आगे हम आपको बताएंगे कि इस मुकाबले में कौन कौन से बड़े मोड़ आए, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी T20 वर्ल्ड कप का ये धमाकेदार मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक जबरदस्त लाइक जरूर कर दीजिए। आज के वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक, तो दिल खोल कर सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, इस वक्त T20 वर्ल्ड कप अपने सबसे निर्णायक चरण में पहुंच चुका है, जहां सुपर 8 के मुकाबले खेले जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक और रोमांचक मैच मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। यहां एक तरफ शाई होप की अगुवाई वाली मजबूत वेस्ट इंडीज की टीम थी, तो दूसरी ओर सिकंदर रजा के नेतृत्व में जुझारू जिम्बाब्वे की टीम मैदान पर उतरी। टॉस के समय सिक्का जिम्बाब्वे के पक्ष में गिरा और बिना वक्त गवाए उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही वेस्ट इंडीज को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया और यहीं से शुरू हुआ इस महामुकाबले का असली रोमांच। जैसे ही मुकाबले की पहली गेंद फेंकी गई, मैदान पर वेस्ट इंडीज की ओर से 2 भरोसेमंद बल्लेबाज उतरे, जिनसे टीम को तेज शुरुआत की पूरी उम्मीद थी। इस अहम मुकाबले में ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली ब्रैंडन किंग और कप्तान शाई होप ने। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे की ओर से नई गेंद थामने आए रिचर्ड नगरवा, जिन्होंने अपने पहले ही ओवर में शानदार लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन खर्च किए। शुरुआती लम्हों में गेंद और बल्ले की जंग में गेंदबाजों का पलड़ा भारी नजर आ रहा था और कोई बड़ी बाउंड्री देखने को नहीं मिली। लेकिन कहानी ने मोड़ तब लिया जब तीसरे ओवर में एक बार फिर रिचर्ड नगरवा गेंदबाजी के लिए लौटे। इस बार ब्रैंडन किंग ने दूसरी ही गेंद पर जोरदार पुल शॉट लगाते हुए गेंद को सीधा दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। हालांकि उनकी ये पारी ज्यादा लंबी नहीं चली। उसी ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वे तमिंसा मुसेकिवा को कैच थमा बैठे और 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शुरुआती झटके के बाद वेस्ट इंडीज ने शिमरॉन हेटमायर को मैदान में भेजा, जिन्होंने आते ही पहली ही गेंद पर चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। अब क्रीज पर शिमरॉन हेटमायर और शाई होप की जोड़ी जमने लगी। चौथा ओवर जब ब्लेसिंग मुजरबानी को सौंपा गया तो हेटमायर ने दूसरी गेंद पर दमदार पुल शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। धीरे धीरे रन गति बढ़ने लगी और 4 ओवर की समाप्ति तक वेस्ट इंडीज 29 रन तक पहुंच चुकी थी। जिम्बाब्वे की गेंदबाजी अब भी कसी हुई थी और बल्लेबाजों को हर रन के लिए मेहनत करनी पड़ रही थी। 5वें ओवर में जैसे ही रिचर्ड नगरवा ने दोबारा गेंद थामी, हेटमायर ने इस ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौके जड़कर दबाव को कम करना शुरू कर दिया। इसी के साथ कप्तान शाई होप भी लय में आते दिखे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से शानदार पंच लगाते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। इस ओवर से कुल 17 रन आए और 5 ओवर के बाद वेस्ट इंडीज ने 1 विकेट खोकर 46 रन बना लिए थे। हालांकि शुरुआती ओवरों में जिम्बाब्वे की सदी हुई गेंदबाजी ने वेस्ट इंडीज को थोड़े दबाव में रखा था। 6वें ओवर में जब ब्रैड एवांस गेंदबाजी के लिए आए तो शाई होप ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ब्रैड एवांस ने बेहतरीन वापसी की और शाई होप को ब्रायन बेनेट के हाथों कैच आउट करा दिया। 14 रन बनाकर कप्तान पवेलियन लौट गए और 54 रन के स्कोर पर वेस्ट इंडीज को दूसरा बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद क्रीज पर आए वेस्ट इंडीज के कप्तान और सबसे ताकतवर हिटर माने जाने वाले रोवमन पॉवेल। शुरुआती ओवरों में जिम्बाब्वे की सदी हुई गेंदबाजी ने मुकाबले को पूरी तरह जीवंत बनाए रखा था। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज चाहकर भी खुलकर शॉट नहीं खेल पा रहे थे और रन गति पर साफ ब्रेक लगा हुआ था। लेकिन पावर प्ले खत्म होते ही तस्वीर बदलने लगी।
7वां ओवर जब ग्राहम क्रीमर लेकर आए तो यहीं से शिमरॉन हेटमायर का असली रूप देखने को मिला। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को हवा में उठाया और लंबा छक्का जड़ दिया। इसके बाद आखिरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में पूरी ताकत से स्लॉग शॉट खेलते हुए एक और गगनचुंबी 6 जमा दिया। लगातार 2 छक्कों के दम पर इस ओवर से 17 रन निकले और स्कोर 72 रन तक जा पहुंचा। यहीं से मानो मैच की दिशा पूरी तरह बदल गई। 8वां ओवर लेकर खुद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा आए, लेकिन उनका ये फैसला महंगा साबित हुआ। हेटमायर ने इस ओवर में एक और जोरदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड्स के पार पहुंचा दिया। चौथी गेंद पर आगे बढ़कर लेग साइड की ओर ऐसा करारा शॉट लगाया कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। इसके बाद 5वीं गेंद पर शानदार स्लॉग स्वीप खेलते हुए मिड विकेट की दिशा में एक और छक्का ठोक दिया। देखते ही देखते हेटमायर ने महज 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी इस विस्फोटक पारी से मैदान तालियों और शोर से गूंज उठा। 8 ओवर की समाप्ति तक वेस्टइंडीज ने 2 विकेट खोकर 92 रन बना लिए थे। हालांकि शुरुआती झटके लगे थे, लेकिन अब वेस्टइंडीज का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। 9वें ओवर में जब फिर से ग्राहम क्रीमर गेंदबाजी के लिए आए तो अब रोवमैन पॉवेल ने भी मोर्चा संभालिया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने जोरदार छक्का लगाकर स्कोर 98 रन तक पहुंचा दिया। इसके बाद 10वां ओवर जब एक बार फिर सिकंदर रजा लेकर आए तो ओवर की पहली ही गेंद पर शिमरॉन हेटमायर ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए टीम के 100 रन पूरे कर दिए। गेंद स्टैंड्स की ओर उड़ती हुई दिखाई दे रही थी और साफ लग रहा था कि अब ये मुकाबला पूरी तरह बल्लेबाजों के नाम होने जा रहा है। अब इस चरण में हालात ऐसे हो चुके थे कि शिमरॉन हेटमायर मानो रुकने के मूड में ही नहीं थे। हर ओवर के साथ उनका आक्रामक अंदाज और खतरनाक होता जा रहा था और जिम्बाब्वे के गेंदबाज एक रन के लिए जूझते नजर आ रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर हेटमायर ने करारा कट शॉट लगाते हुए चौका बटोर लिया, जबकि आखिरी गेंद पर छोटी लेंथ की गेंद को पॉइंट की दिशा में काटते हुए एक और चौका जमा दिया। 17 रन के इस ओवर के बाद 10 ओवर में वेस्टइंडीज ने 2 विकेट खोकर 115 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए थे। शानदार शुरुआत के बाद अब जिम्बाब्वे की टीम पूरी तरह दबाव में दिख रही थी और मुकाबला वेस्टइंडीज की पकड़ में फिसलता चला गया। इसके बाद 12वां ओवर लेकर आए ब्रैड एवांस, लेकिन यहां भी वेस्टइंडीज का दबदबा कायम रहा। इस ओवर की 5वीं गेंद पर रोवमैन पॉवेल ने शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और टीम का स्कोर 131 रन तक ले गए। 13वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी डियॉन मेयर्स को सौंपी गई, लेकिन हेटमायर ने पहली ही गेंद पर कट शॉट लगाकर चौका जड़ दिया और साफ कर दिया कि वो आज बड़े स्कोर के इरादे से उतरे हैं। दूसरी ओर पॉवेल भी पीछे नहीं रहे। तीसरी गेंद पर शॉर्ट पिच डिलीवरी को मिड विकेट की ओर भेजते हुए चौका जड़ा और ओवर की अंतिम गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर वेस्टइंडीज के 150 रन पूरे कर दिए। 13 ओवर में 150 रन का स्कोर ये इशारा कर रहा था कि आज वेस्टइंडीज कुछ खास करने वाली है। जिम्बाब्वे की वो टीम जो इस वर्ल्ड कप में अब तक अजेय रही थी, यहां बैकफुट पर जाती नजर आ रही थी। 14वें ओवर में एक बार फिर ब्रैड एवांस के हाथों में सौंपा गया, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों का दबदबा साफ दिखाई दिया। रोवमैन पॉवेल ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक शानदार छक्का जड़ते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इसके बाद चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 तेज चौके लगाकर स्कोरबोर्ड को रफ्तार दे दी। देखते ही देखते टीम ने 14 ओवर में 129 रन का मजबूत आंकड़ा छू लिया। एक छोर पर शिमरॉन हेटमायर गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे, जबकि दूसरे छोर पर पॉवेल भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। दोस्तों, पारी का 15वां ओवर लेकर आए ग्राहम क्रीमर और यहां मुकाबले ने नया मोड़ लेना शुरू किया। हेटमायर ने दूसरी ही गेंद को शानदार अंदाज में पड़ते हुए जोरदार स्लॉग स्वीप खेला। गेंद हवा में लहराती हुई सीधे स्टैंड्स में जा गिरी, मानो उन्होंने साफ संकेत दे दिया हो कि आज उनका लक्ष्य बड़ा स्कोर खड़ा करना है। लेकिन अगली ही गेंद पर ग्राहम क्रीमर ने शानदार वापसी करते हुए हेटमायर को कैच आउट करा दिया। इसी के साथ 122 रन की विस्फोटक साझेदारी का अंत हुआ और हेटमायर 85 रन की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। हालांकि स्कोर इतना विशाल हो चुका था कि इस विकेट से जिम्बाब्वे को कोई खास राहत मिलती नजर नहीं आ रही थी। अगली ही गेंद पर एक सिंगल लेकर पॉवेल ने इस मुकाबले में अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। एक तरफ बड़ा विकेट गिरा था, लेकिन दूसरी ओर पॉवेल पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते दिखे। 16वां ओवर जब खुद सिकंदर रजा लेकर आए तो पॉवेल ने आक्रामक अंदाज जारी रखा। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को हवाई यात्रा पर भेज दिया और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हुए नए बल्लेबाज शेरफिन रदरफोर्ड ने शानदार चौका लगाकर स्कोर में और इजाफा कर दिया। अब 16 ओवर में वेस्टइंडीज 3 विकेट खोकर 194 रन बना चुकी थी, यानी यहां से एक बेहद विशाल स्कोर बनना लगभग तय नजर आ रहा था। 17वें ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी ने अपनी टीम को थोड़ी राहत जरूर दिलाई।
पहली ही गेंद पर उन्होंने पॉवेल को तामसिंगा मुसेकेवा के हाथों कैच आउट करा दिया। पॉवेल 59 रन की धमाकेदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। हालांकि इस समय तक वेस्टइंडीज मैच पर पूरी तरह नियंत्रण बना चुकी थी। नए बल्लेबाज के रूप में रोमारियो शेफर्ड मैदान पर उतरे। रोमारियो शेफर्ड और रदरफोर्ड की जोड़ी अब टीम को एक दमदार और विस्फोटक फिनिश देने के इरादे से क्रीज पर जम चुकी थी। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शेरफेन रदरफोर्ड ने ब्लेसिंग मुजरबानी की गेंद को जोरदार प्रहार करते हुए चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद अंतिम गेंद पर उन्होंने फाइन लेग की दिशा में शानदार शॉट खेला। गेंद हवा में ऊंची उठी और सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। एक और गगनचुंबी छक्का। देखते ही देखते वेस्टइंडीज का स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था और मुकाबला पूरी तरह उनके नियंत्रण में नजर आने लगा। इस मोड़ पर जिम्बाब्वे की हार लगभग तय सी दिख रही थी। 18वां ओवर जब ब्राड इवांस लेकर आए तो आक्रामक तेवर बरकरार रहे। ओवर की 5वीं गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ लॉफ्टेड शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के पार छक्के के लिए भेज दिया। 18 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर 216 रन चमक रहे थे और अभी भी 2 ओवर बाकी थे, यानी रनों की बरसात जारी रहने के पूरे आसार थे। 19वां ओवर लेकर रिचर्ड नगरवा आए, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों का हमला थमता नजर नहीं आया। दूसरी ही गेंद पर शेफर्ड ने डीप पॉइंट की दिशा में शानदार कट शॉट खेलते हुए एक और छक्का जड़ दिया। आज मानो चौकों से ज्यादा छक्कों की झड़ी लगी हुई थी। अगली गेंद पर आगे बढ़कर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को हवाई सफर पर भेज दिया और लगातार दूसरा छक्का जड़ते हुए टीम का स्कोर 229 रन तक पहुंचा दिया। हालांकि इसी ओवर में रिचर्ड नगरवा ने शानदार वापसी की। अगली ही गेंद पर शेफर्ड का शॉट हवा में गया और रायन बर्ल ने बेहतरीन कैच लपक लिया। 229 रन पर वेस्टइंडीज की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। शेफर्ड 21 रन की तेज तर्रार पारी खेलकर आउट हुए। नए बल्लेबाज के रूप में ऑलराउंडर जेसन होल्डर क्रीज पर आए, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर रदरफोर्ड ने फिर से बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड्स में 6 रन के लिए पहुंचा दिया। 19 ओवर के बाद स्कोर 236 रन हो चुका था और अब आखिरी ओवर बाकी था। अंतिम ओवर लेकर फिर से ब्लेसिंग मुजरबानी आए, लेकिन यहां भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज रुकने के मूड में नहीं थे। पहली 2 गेंदों पर जेसन होल्डर ने जोरदार प्रहार करते हुए लगातार 2 आसमानी छक्के जड़ दिए और ये साफ कर दिया कि वेस्टइंडीज की ताकतवर बल्लेबाजी आज अपने चरम पर है। ऐसा लगने लगा था कि T20 विश्व कप 2026 का सबसे बड़ा स्कोर बनने वाला है। लेकिन तीसरी गेंद पर मुजरबानी ने कमाल की वापसी की और होल्डर को टोनी मुनियोंगा के हाथों कैच आउट करा दिया। होल्डर 13 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौटे। 248 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज 6 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर मैथ्यू फोर्ड मैदान पर उतरे। ओवर की अंतिम गेंद पर रदरफोर्ड ने चौका जड़ते हुए पारी का दमदार समापन किया और टीम को 6 विकेट के नुकसान पर 254 रन तक पहुंचा दिया। इस तरह जिम्बाब्वे के सामने 255 रन का पहाड़ जैसा विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया गया। ऐसे में इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए जिम्बाब्वे की ओर से 2 बल्लेबाज क्रीज पर उतरे। आज के इस बड़े मुकाबले में ताडिवनाशे मारूमनी और ब्रायन बेनेट के कंधों पर टीम को तेज और आक्रामक शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर लेकर जब अकील हुसैन गेंदबाजी के लिए आए तो जिम्बाब्वे ने शुरुआत से ही अपने इरादे जाहिर कर दिए कि वे मुकाबले को आसान नहीं बनने देंगे। इतने विशाल स्कोर का पीछा करते हुए मारूमनी ने तीसरी ही गेंद पर शानदार अंदाज में स्वीप शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए सीमा रेखा तक पहुंचा दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने घुटना टेक कर जबरदस्त स्लॉग स्वीप खेला। गेंद हवा में ऊंची उठी और सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। एक शानदार छक्का। पहले ओवर से 10 रन आए और ये साफ संकेत मिल गया कि 250 जैसे बड़े लक्ष्य के लिए जिम्बाब्वे को पूरी तरह आक्रामक क्रिकेट खेलना होगा। दूसरा ओवर मैथ्यू फोर्ड को सौंपा गया। ओवर की दूसरी गेंद पर ब्रायन बेनेट ने ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर बेहतरीन कट शॉट खेलते हुए पॉइंट की दिशा में चौका बटोर लिया। मारूमनी ने भी अपने तेवर कायम रखे और 5वीं गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। देखते ही देखते स्कोर 20 रन तक पहुंच गया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर वेस्टइंडीज ने जोरदार वापसी की। मैथ्यू फोर्ड ने ताडिवनाशे मारूमनी को शिमरॉन हेटमायर के हाथों कैच आउट करा दिया। मारूमनी 14 रन की तेज पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। पहला झटका लगते ही दबाव बढ़ चुका था। तीसरा ओवर लेकर एक बार फिर अकील हुसैन आए और इस बार उन्होंने मैच का रुख ही बदल दिया। पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट क्लीन बोल्ड हो गए और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। जिम्बाब्वे को दूसरा बड़ा झटका लग चुका था। अकील का कहर यही नहीं थमा। नए बल्लेबाज रायन बर्ल भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और ओवर की चौथी गेंद पर शिमरॉन हेटमायर के हाथों कैच आउट हो गए। वे भी 0 पर चलते बने। देखते ही देखते जिम्बाब्वे ने अपने 3 अहम विकेट गंवा दिए थे और अकील हुसैन का ये ओवर टीम के लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ। मुकाबला पूरी तरह वेस्टइंडीज की पकड़ में जाता नजर आने लगा। इसके बाद कप्तान सिकंदर रजा बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। 3 ओवर में 20 रन पर 3 बड़े विकेट गंवाकर जिम्बाब्वे की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। ऐसे में चौथा ओवर लेकर मैथ्यू फोर्ड गेंदबाजी के लिए उतरे।
नए बल्लेबाज के तौर पर डियॉन मेयर्स क्रीज पर थे और उन्होंने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका जड़ते हुए अपने इरादे साफ कर दिए। हर किसी को यह समझ में आ रहा था कि इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते समय अगर बल्लेबाज रुककर खेलेंगे तो रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ती जाएगी। ऐसे में खुलकर शॉट खेलना ही एकमात्र रास्ता था, लेकिन जिम्बाब्वे की कोशिशें बार बार दबाव के सामने बिखरती नजर आ रही थीं। 5वां ओवर एक बार फिर अकील हुसैन लेकर आए। इस ओवर की दूसरी गेंद पर डियॉन मेयर्स ने क्रीज में रहते हुए थर्ड मैन की दिशा में बेहतरीन पंच लगाया और गेंद को चौके के लिए भेज दिया। उनका आक्रामक अंदाज यहीं नहीं थमा। 5वीं गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की ओर जोरदार स्लॉग स्वीप खेला। गेंद हवा में ऊंची उठी और सीधे बाउंड्री के पार, एक शानदार छक्का। 5 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 36 रन तक पहुंच चुका था। स्कोरबोर्ड जरूर आगे बढ़ रहा था, लेकिन 250 जैसे पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने ये रफ्तार काफी धीमी नजर आ रही थी और टीम अभी भी मुकाबले से काफी पीछे थी। 6वां ओवर लेकर फिर से मैथ्यू फोर्ड आए। डियॉन मेयर्स ने यहां भी आक्रामक तेवर जारी रखते हुए पहली ही गेंद पर लंबा छक्का जड़ दिया। हालांकि पावर प्ले समाप्त होने तक जिम्बाब्वे की स्थिति में कोई खास सुधार नजर नहीं आया। 6 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर टीम ने सिर्फ 47 रन बनाए थे। हर गुजरती गेंद के साथ वेस्टइंडीज की पकड़ और मजबूत होती दिख रही थी। सिकंदर रजा और डियॉन मेयर्स की जोड़ी मैच को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन दबाव साफ तौर पर बल्लेबाजों पर हावी नजर आ रहा था। अगर यहां से तेज रफ्तार से रन नहीं बनते तो हार लगभग तय थी। 7वां ओवर लेकर गुडाकेश मोती गेंदबाजी के लिए आए। डियॉन मेयर्स ने तीसरी गेंद पर मिड ऑफ की दिशा में शानदार चौका जड़ते हुए उम्मीद की एक किरण जरूर जगाई, लेकिन अगली ही गेंद पर गुडाकेश मोती ने कमाल कर दिया। उन्होंने मेयर्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। 28 रन की तेज और संघर्षपूर्ण पारी खेलकर डियॉन मेयर्स पवेलियन लौट गए। इसी के साथ जिम्बाब्वे ने अपने 50 रन पूरे कर लिए, लेकिन चौथा बड़ा झटका टीम को गहरे संकट में डाल चुका था। मुकाबला अब पूरी तरह वेस्टइंडीज के नियंत्रण में नजर आने लगा। 4 बड़े विकेट गिरने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में टोनी मुन्युंगा मैदान पर उतरे। इस बीच कप्तान सिकंदर रजा ने ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार कट शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। 7 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर 57 रन दर्ज हो चुके थे। हालात कठिन जरूर थे, लेकिन रजा क्रीज पर जमे रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे। 8वां ओवर लेकर आए शमर जोसेफ। सिकंदर रजा ने तीसरी गेंद पर फील्डर के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। जिम्बाब्वे रन गति बढ़ाने की कोशिश में थी, मगर दिए गए पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने वेस्टइंडीज के गेंदबाज पूरी तरह नियंत्रण बनाए हुए थे। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल जरूर दिख रही थी, लेकिन गेंदबाजों की सदी हुई लाइन लेंथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रही थी। 9वें ओवर में गुडाकेश मोती आए, जहां टोनी मुन्युंगा ने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन बढ़ती रन रेट के सामने ये नाकाफी साबित हो रहा था। 10वें ओवर में फिर से शमर जोसेफ गेंदबाजी पर थे। ओवर की चौथी गेंद पर सिकंदर रजा ने मिड विकेट की ओर जबरदस्त पुल शॉट खेला और गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। 10 ओवर के बाद जिम्बाब्वे 87 रन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन 4 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब जीत के लिए आखिरी 60 गेंदों में असंभव सा लक्ष्य हासिल करना था। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप अपनी टीम के गेंदबाजों के प्रदर्शन से बेहद संतुष्ट नजर आ रहे थे। 11वां ओवर लेकर गुडाकेश मोती आए। सिकंदर रजा ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ते हुए उम्मीद की एक हल्की किरण जरूर जगाई, लेकिन अगली ही गेंद पर मोती ने कमाल कर दिया। उन्होंने रजा को क्लीन बोल्ड कर दिया। 27 रन बनाकर कप्तान पवेलियन लौट गए। 94 रन के स्कोर पर आधी जिम्बाब्वे टीम आउट हो चुकी थी। नए बल्लेबाज के रूप में तासिंगा मुसेकेवा आए, मगर अगली ही गेंद पर वे भी क्लीन बोल्ड हो गए और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब 6 विकेट गिर चुके थे और मुकाबला पूरी तरह वेस्टइंडीज के पक्ष में झुक चुका था। ब्रैड एवांस नए बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर आए। अब मैच औपचारिकता की ओर बढ़ता नजर आ रहा था। 12वें ओवर में जेसन होल्डर के खिलाफ एवांस ने शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। इसी के साथ जिम्बाब्वे ने 6 विकेट के नुकसान पर 100 रन पूरे कर लिए। वेस्टइंडीज पूरी तरह मैच पर नियंत्रण बनाए हुए थी। 13वें ओवर में गुडाकेश मोती ने एक और बड़ा झटका दिया। दूसरी गेंद पर टोनी मुन्युंगा को शमर जोसेफ के हाथों कैच आउट करा दिया। 14 रन बनाकर वे पवेलियन लौटे और 101 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे। नए बल्लेबाज के रूप में ग्रेम क्रेमर क्रीज पर आए, लेकिन 14वें ओवर में जेसन होल्डर ने उन्हें भी कैच आउट करा दिया। 102 रन पर 8वां झटका लग चुका था। ब्लेसिंग मुजरबानी नए बल्लेबाज के रूप में उतरे, मगर 15वें ओवर में अकील हुसैन ने उन्हें शमर जोसेफ के हाथों कैच आउट करा दिया। 103 रन पर 9 विकेट गिर चुके थे। आखिरी बल्लेबाज के तौर पर रिचर्ड नगारवा मैदान पर आए और ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। 15 ओवर के बाद स्कोर 109 रन तक पहुंच गया, लेकिन जीत अब लगभग असंभव नजर आ रही थी। 16वें ओवर में जेसन होल्डर के खिलाफ ब्रैड एवांस ने आक्रामक रुख अपनाया। दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में जोरदार छक्का और चौथी गेंद पर एक और गगनचुंबी 6 जड़ते हुए इस ओवर से 18 रन बटोरे। स्कोर 127 रन तक पहुंच गया।
17वें ओवर में शमर जोसेफ आए। इवांस ने पहली ही गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर एक और दमदार सिक्स और अंतिम गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में जबरदस्त शॉट खेलते हुए लगातार तीसरा छक्का। 20 गेंदों में 43 रन पूरे हो चुके थे और स्कोर 145 रन तक पहुंच गया था। 18वें ओवर में मैथ्यू फोर्ड ने आखिरकार ब्रैड इवांस को थर्ड मैन की दिशा में अकील हुसैन के हाथों कैच आउट करा दिया। 21 गेंदों में 43 रन की विस्फोटक पारी का अंत हुआ और 147 रन पर पूरी जिम्बाब्वे टीम ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज ने यह मुकाबला 107 रन के विशाल अंतर से जीत लिया और पॉइंट्स टेबल में 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल कर लिए। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने T20 विश्व कप 2026 में अपना अजय अभियान जारी रखा, जबकि जिम्बाब्वे को इस टूर्नामेंट में पहली हार का सामना करना पड़ा। अब 26 तारीख को भारत और जिम्बाब्वे के बीच अहम मुकाबला खेला जाएगा, जहां भारत के लिए करो या मरो की स्थिति बन चुकी होगी। इस महामुकाबले के सबसे बड़े हीरो रहे शिमरन हेटमायर, जिन्होंने 34 गेंदों में 85 रन की विस्फोटक पारी खेलते हुए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। अब आप बताइए, वेस्टइंडीज के इस जबरदस्त प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताएं।